अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी और साथ ही रुला देने वाली बात है। पाकिस्तान से एक 14 साल बच्ची ने अपने बाप को मस्कत में ख़त लिखा है या मैसेज दिया है और उनका कहना है कि वो कभी भी अपने बाप के बगैर नहीं रही हैं। छोटी छोटी बच्ची हैं, 14 साल की, खैर मेच्योर है थोड़ी, बाकी छोटे बच्चे भी हैं। उन्होंने अपने वालिद को पैगाम भेजा। आई कांट कंटिन्यू जी। तो उन बच्चियों ने पैगाम भेजा है क्योंकि वो उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। वो पाकिस्तान से मस्कत वापस आ रहे थे अपने वालिद को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो उनके वालिद मस्कत में जॉब करते हैं ओमान में। तो वो बच्चे जो हैं उनकी अचानक ये कोविड-19 की वजह से जो है उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, कैंसिल हो गई एक्चुअली। तो वो बहुत परेशानी का शिकार हुए क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं इस बात को, लॉकडाउन को। सिर्फ स्पेशल फ़्लाइट्स हैं वही अवेलेबल हैं, अदर नॉर्मली जो है वो यानी जनरल फ़्लाइट्स नहीं हैं। तो उन बच्चों ने बड़ा एक दिल को दुखाने वाला और दर्द भरा जो है पैगाम अपने वालिद के नाम भेजा है। वो यही कि उसने लिखा है, एक फ़िक्रा मैं आपको बोल देता हूँ, हिम्मत नहीं है पढ़ने की पूरा। उसने लिखा है कि बाबा, आप हमारे बगैर सांस कैसे ले रहे हो। और उनके वालिद ने भी बताया कि मैं कभी भी चंद दिनों के अलावा अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर नहीं रहा हूँ। तो बात करने का क्या मकसद है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मुश्किलात जो हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनकी खुशियाँ जो हैं वो हमेशा कायम व दायम रहेंगी। तो भाई ऐसा नहीं है। इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए और ये मुश्किलात जो हैं ये हमारे लिए इम्तिहान होती हैं। तो हमें इसका डट कर सामना करना है जिस तरह वो बच्चे कर रहे हैं। सिर्फ वही बच्चे नहीं, बहुत सारे और बच्चे भी होंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्यारों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं, अपने घर बार से बाहर हैं। तो सिर्फ ये बच्चों का इसलिए कि दे मिस देयर फादर एंड फादर मिस देयर किड्स। तो इस मुश्किल की घड़ी में जो है हमें एक दूसरे का साथ देना है। ये एक्चुअली हमारा सब्र का इम्तहान है। कुछ भी बीमारी आती है तो इंसान का वो इम्तहान ही होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किल आती है तो इसको ये नहीं कहें कि ये जी बस ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया। नहीं, ये एक्चुअली हमारे लिए इट्स अ एग्ज़ाम फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला हमें जांचता है, तो हमें सब्र करना है। जितना हम सब्र करेंगे उतना हम सुरखरू रहेंगे और हमें अपने अमाल को ठीक करना है। अल्लाह ताला हमारे हर काम से जो है वो खुश हों और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे और तमाम लोग जो किसी भी किस्म के मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर रहम फरमाए और उनको खुशियाँ अता फरमाए और उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे। और मुझे तो बहुत सदमा हो रहा है ये पढ़ के। मैंने पूरा लेटर पढ़ा है, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो पढ़ सकते हैं, और आई कैन पोस्ट दी डिटेल। तो सिर्फ ये है कि जितना मुमकिन हो सके अपना ख्याल रखें। सफाई का जो है उसको मस्ट फॉलो करें, जितनी मुमकिन हो सके सफाई रखें।
जितने भी सेफ्टी मेजर्स दिए हैं कोरोना से बचने के लिए उनको लाजमी फॉलो करें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख़ास ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों के काम आएँ। आज हम किसी के काम आएंगे तो अल्लाह ताला कल हमारे काम जो है आसान कर देगा। और इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने वालिद से जल्दी मिलाए और वो फिर से जो है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें, उनके जो हैं परेशानियाँ कम हों, उनकी खुशियाँ लौट आएँ। उन तमाम लोगों के लिए जो जुदाई अभी इस वक्त जो हैं एक दूसरे के पास नहीं है और फैमिली से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, अपने घर बार से दूर हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।